मानने वाली बात नहीं है, इनको कुछ समझ नहीं आई। जो लेवल 2 से नीचे जाएगा उसको बूस्टर मिलेगा ही नहीं, तो उसमें कुछ थोड़ा इनको कंफ्यूजन है। और बाकी जो है पहले भी लोगों ने किए हैं, किसी को कोई बूस्टर नहीं मिला। जो लेवल 2 से 3 पे उन्होंने फंड निकाल के सोचा भी हम बूस्टर ले लें, तो किसी को नहीं मिला। तो वो इनको कंफ्यूज है। संजीव सर ने कुछ और कहा होगा, इनको कंफ्यूज हो चुका है। तो ऐसी नहीं बात है। और दूसरी बात ये है कि वो तो इसको कुछ समझने की बात ही नहीं है। आपका जो लेवल 2, 3, 4, 5, 6 पे जो भी आपकी इनकम पहले शुरू से आ रही है, उसी पे बूस्टर उसको 50% मिलेगा। ये तो कुछ कहने की बात ही नहीं है। जो लेवल 2, 3 पे पहुंचेगा उसको लेवल 1 वाली थोड़ी इनकम आ रही है। उसको तो लेवल 2, 3, 4, 5, 6 वाली जो इनकम है उसी को ऊपर 50% मिलेगा। इसमें तो दो राय नहीं है, ना कोई पूछने की जरूरत है, ना कोई बताने की जरूरत है, ये तो सबको पता है। तो ऐसा ही आपने सोचना चाहिए पहले। उसमें जो भी करता है पहले डिसीजन जो लेता है, पता क्या है, जो एक चॉइसेस आती है ना हमारे पास, वो चॉइस आती है, वो हमें देखना चाहिए कि उस चॉइस का हमने क्या करना है। अगर हमने डिसीजन नहीं लिया उसके ऊपर, जैसे उन्होंने 3 दिन का टाइम दिया था, तो डिसीजन नहीं लिया, तो पता है क्या है, संसार में भी ऐसा ही चलता है। जो खुद चॉइस नहीं करता, डिसीजन नहीं लेता, सोचता रहता है, तो उसके ऊपर डिसीजन ले लिया जाता है। कोई ये नहीं है कि हर जगह ऐसे ही चलता है। तो कंपनी ने डिसीजन, जब लोग सोचते रहे, उसके चॉइसेस जो आई उन्होंने दी आपको, उसके ऊपर सोचते रहे, डिसीजन नहीं लिया, तो कंपनी ने डिसीजन ले लिया। 3 दिन के बाद वो ऑफर थी वो बंद कर दी। तो अगर आदमी सोचता रहेगा तो उसमें कोई भी कामयाब नहीं होगा। जब आपने देखा उसी टाइम पहले दिन आप देखो उसको, पढ़ो उसको, तोलो और फिर बोलो, तो उसी टाइम आप डिसीजन लो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसके बाद हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अब हमें वो 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए लेवल 1, 2 वाले के लिए दे दो। जब हमारे पास चॉइस आई तो हमने उसका ध्यान नहीं करा और कदर नहीं करी कि देखो हमारे 50 चले गए, वो चले गए। गलती अपनी, नाम कंपनी का कि ये कंपनी ने ऐसे करा ऐसे करा। उन्होंने आपके सामने चॉइस दी है, अब भी उन्होंने चॉइस दी है। अब आपको फाइनेंस पे दिया है, आपको 70 लगाओगे तो आपको 86 मिलेंगे, $16 मिलेंगे। आप 500 लगाओ तो 150 मिलेगा। वो हमने देखना है करना है कि नहीं करना, वो आपकी इच्छा है। लेकिन वो तो चॉइस दे रही है ना आपको। जब आप उसको टाइम निकल जाएगा फिर आप डिसीजन लोगे, तो फिर तो डिसीजन कंपनी ने ले लिया। फिर जो हम जिसके साथ चॉइस कोई हमारे को देता है, हम उसके ऊपर डिसीजन नहीं लेते, तो वो खुद डिसीजन ले लेते हैं। ऐसे ही कंपनी ने ले लिया, 3 दिन के बाद उसको बंद कर दिया। तो कंपनी के अंदर कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म चल रहा है। सब लेना है डिसीजन, हमारी अपनी सोच है कैसे हमने करना है। तो हमने तो कोई भी देखो ना, अब जैसे डिसीजन ले रहे हैं लोग, अभी तक डिसीजन नहीं लिया, जिन्होंने एक्टिव ही नहीं करी, $60 ही नहीं डाले, तो इस डिसीजन की कैसे बात कर पाएंगे। इस डिसीजन के लिए वो कैसे बोल पाएंगे 50% आ गया जी। तो आपने जब 60 ही नहीं डाले, 110 नहीं डाले, 160 नहीं डाले, एंट्री नहीं करी, तो आप कहाँ आगे जा पाओगे। लोग कहाँ के कहाँ पहुंच गए। कंपनी इतना कुछ उनको दे रही है और ले रहे हैं, हम सब ले रहे हैं। हमारे विड्रॉल आ रहे हैं, साथ साथ विड्रॉल आ रहे हैं, साथ साथ में सब कुछ हो रहा है। लेकिन डिसीजन तो हमने लेना है। हमने आपको जो इतने बड़े मंच दिए हैं, आज 5, 6 मंच चल रहे हैं, 7 मंच चल रहे हैं, किस लिए चल रहे हैं? आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। लेकिन आप उसमें आना ही नहीं चाहते, आपकी सोच ही नहीं है वो कि हम जाए तो सही, हम मंच पे जाए तो सही, मंच क्या बताता है सुने तो सही। आप ना करो, आपका मन नहीं करता मत करो, लेकिन सोच तो आपकी बदलनी है ना। तो आपको मंचों पे आना पड़ेगा। मंचों पे देखो आपको क्या है, लोग कहाँ कहाँ पहुंच चुके हैं। लेवल 6 तक लोग पहुंच गए हैं। आप ये 50% पे उसमें देख रहे हो कैसे आना है कैसे आना है, वो सब आता रहेगा। सर हमने काम करना है, ये क्या सोचना है कितना आएगा कितना नहीं आएगा। कंपनी दे रही है ना हमारे को, ले तो नहीं रही है ना। तो आप डिसीजन लो तुरंत और 60 में पहले एंट्री करो। जितने भी नहीं एंट्री करी, लोगों के तो 2.5 महीने बकाया रह गए हैं, आप अभी 6 महीने के लिए बैठे हो। जब करोगे तभी 6 मंथ आपके चालू होंगे। तो आप डिसीजन लो हाथों हाथ। और $60 का डिसीजन कुछ नहीं है, ये कोई बड़ा उतना अमाउंट नहीं है जिसके लिए आप अपना फंड, आपको जो 1.5% मिल रहा है वो भी गवा रहे हो। और आगे कंपनी क्या पता क्या कर दे, फिर क्या करोगे आप। अभी तो डिसीजन लिया हुआ है ना कंपनी में, जब मर्जी आपको 6 मंथ चालू हो जाएंगे। लेकिन अगर कल को कोई और रूल हो गया और उन्होंने रूल बदल दिया तो क्या करोगे।
सर इसमें 5-6 हजार के लिए इतना फंड जो आपका पड़ा है, तकरीबन फंड जो फंड में आए होते सबका फंड है, किसी का कम किसी का ज्यादा, लेकिन उसके बाद भी आप डिसीजन नहीं ले रहे हो तो वो आपको बहुत पीछे ले जाएगा। आपने आगे बढ़ना है, कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करना है और कंपनी के साथ मिलकर काम करना है। कंपनी आपके साथ जुड़ने आई है, आपको साथ लेकर चलने आई है, ना कि फंड लेने आई है। बहुत फंड है उसके पास, आपके $60 $50 का फंड नहीं वो लेके भाग जा रही है, उसके पास ही अरबों खरबों डॉलर पड़े हुए हैं। सिर्फ उसने अपनी ब्लॉकचेन पे देने का वादा किया हुआ है, इस वजह से उन्होंने 6 मंथ लिए हैं और वो देना चाहे तो अब भी दे सकती है। तो आप उस बात को बिल्कुल कंतु परंतु मत करो। कोई कहता है ये 20% देगी कि नहीं देगी, इसी पे बैठे रहो, उसी पे सोचते रहो, आगे ना बढ़ पाओ। लोगों ने तो 2-2 हजार 4-4 हजार 5-5 हजार 10-10 हजार के पेट्रोल ले लिए एक दिन में और आप उसी सोच रहे हो 20% देगी कि नहीं देगी। जो आज आपका काम चल रहा है उस पे सोचो, जो 6 मंथ के बाद चलना है उसकी मत सोचो। अभी तक आपने कुछ किया नहीं और आप सोच रहे हो 6 मंथ की बात, और 6 मंथ में आप जो कह रहे हो 20% देगी कि नहीं देगी, क्यों नहीं देगी बताओ मुझे, उसका कारण बताओ। जो कहता है नहीं देगी उसको कारण बताना पड़ेगा, मैं क्यों नहीं देगी। आज भी 2500 3000 4000 लोगों के पेट्रोल आ रहे हैं, तो उस दिन कितने बंदों के पेट्रोल आने हैं? 100 200 400 500। जब इतने बंदों को पेट्रोल दे रही है, 10,000 का पेट्रोल अब भी आ रहे हैं, तो वो क्या क्यों नहीं देगी आपके पेट्रोल? आपने 10,000 के पेट्रोल लगाओगे ना, इससे ज्यादा तो नहीं लगा सकते ना। एक ये मेरे को बताओ, एक मंथ के अंदर आप कितने पेट्रोल लगाओगे? 5 6 7 8 तक उसने दिया हुआ है 6 लेवल का, 8 तक पेट्रोल लगा सकते हो, तो लेकिन लगाओगे तो 10,000 का ना एक बार, तो 10,000 के पेट्रोल तो अब भी दे रही है कंपनी। तो जब उसकी अपनी ब्लॉकचेन आ जाएगी तो वो क्यों नहीं देगी? उसका कारण जो सोच रहे हो बस उसी में सोचते रहो, अब कुछ नहीं कर पाओगे। करना है तो आगे बढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों को साथ लेना पड़ेगा। जितने आपके बंदे, जितने आपके नीचे हमारी कम्युनिटी है, हमारे जो लीडर नीचे काम कर रहे हैं, ऊपर नीचे सब काम कर रहे हैं, तो आप देखते रह जाओगे। लोग आगे पहुंच चुके हैं, कहां तक पहुंच चुके हैं लोग, लेवल 6 तक पहुंच गए हैं, और आप अभी $60 की सोच रहे हो, डालें कि ना डालें। तो आप कुछ नहीं कर पाओगे आगे जब तक आप साथ हैं। आपको सिर्फ एंट्री फीस मांगी है, कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। आपको $1 देना है 5 साल तक, $2000 आपको 5 साल में मिल जाने हैं, तो सिर्फ $60 डालने के तो $2000 आपको 5 साल तक मिलने हैं। आप और नहीं कुछ कर सकते तो एंट्री कर लो, और कुछ नहीं। अगर मान लो डाल सकते 110 160 नहीं डाल सकते तो $60 से एंट्री तो करो, आप उसमें एंटर तो हो जाओ। और आपको $1 डेली खाना है, अगर आपके पास नहीं है, आप सोचते हो कि हमारे भाग लेगी लेकर, या आपके पास नहीं है, कईयों के पास नहीं है, तो आप 60 तो डाल दो, और आपको $50 जब हो जाएंगे 50 दिन के बाद उस दिन ट्रेड कर लेना। अगर आपको इतना ही कुछ लगता है तो ऐसे भी तो लोग कर रहे हैं ना। तो लेकिन एंट्री तो बहुत जरूरी है, तभी आप इसमें एंटर कर पाओगे, तभी आप NFT नोवा में जा पाओगे। लेकिन अगर आप वहां जाना ही नहीं चाहते तो क्या करोगे? कुछ भी नहीं करोगे, छोड़ के कोई और काम कर लो। जब आप एंट्री देखते हो रोज अपनी खोल के आईडी, भाई हाँ हमारी आईडी है, उससे क्या हो जाएगा? उसके आपको कुछ मिल जाएगा? आप उससे कोई कमाई कर पाओगे? उसके कोई डॉलर पेट्रोल पाल ले पाओगे? सर कुछ नहीं होता। $60 से एंट्री करो और आगे पहुंचो, दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलो। हर चीज आप दुनिया के साथ करते हो ना, हर चीज। फैशन करना है तो दुनिया के साथ, वो कैसे कपड़े पहनती है मैं भी डालूंगा, वो कैसे डालते हैं मैं भी डालूंगा, मोटरसाइकिल ले लिया मैं भी ले लूंगा, उसने कार ले ली मैं भी ले लूंगा। तो इस पीछे रिस्क क्यों नहीं? इसका आप क्यों पीछे रह जा रहे हो? अब इतनी कंपनी, कितने बंदे आगे कहां पहुंच गए और आप वहीं के वहीं रुके हो सिर्फ $60 के पीछे। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप भी हमारे साथ आओ, जुड़ो और आप भी पैसा कमाओ। हम ये नहीं कहते, हम देखो हमारी टीम है, अपनी लगाए जा रहे हैं, हम कोई भी नहीं है किंतु परंतु करता है, उसको 2 दिन 4 दिन में समझाते हैं, सब लग रहे हैं। लेकिन आप पीछे रह जाओगे, जो सिर्फ मंचों पे आते हो, बोलते हमारे ऊपर लीडर नहीं है कोई, तो लीडर खुद बनो, आप खुद लीडर बनो, अपनी आईडी लगाओ, तभी आगे पहुंचोगे। बिना आईडी के नहीं पहुंच सकते ना, लीडर नहीं बन सकते ना। पहले तो रिस्क लेना पड़ेगा। जब आप रिस्क नहीं लेते हो, डिसीजन नहीं लेते हो, तो चॉइसेस को कबूल नहीं करते हो, तो कैसे आगे बढ़ पाओगे? बस यही मेरी पूरी कम्युनिटी से रिक्वेस्ट है सर, आप कंधे से कंधा मिलाकर कम्युनिटी के साथ, हमारे लीडरों के साथ और हमारे मंचों के साथ और हमारी कंपनी के साथ मिलकर आगे बढ़ो और काम करो। बहुत पैसा आप कंपनी आपको देने वाली है, आपकी सोच से ऊपर
पैसा मिलेगा आपको, लेकिन वो सोच कौन सी आपको बदलनी पड़ेगी। अगर आप अपनी सोच बदल सकते हो, आप रिस्क ले सकते हो। रिस्क नहीं है, लेकिन कहना पड़ता है। जब आपको रिस्क लगता है तो तब हम बताते हैं हमें तो कोई रिस्क नहीं है, ना रिस्क है। अब रिस्क वाला काम खत्म हो चुका है। जब उसको डॉलरों की, पैसे की जरूरत थी, तब उन्होंने अपना सब कुछ ले लिया। अब उसको फंड की कोई जरूरत नहीं है। कितनी बार पूरे लीडरों ने हर मंचों में बता दिया, अब उसको कम्युनिटी की जरूरत है। आप हमारे साथ आओ, हम आपको पैसा देंगे। किसी की फैक्ट्री बंद हो जाती है ना, तो वो जो अपने वर्कर, जो हमारे मैनेजर जितने भी उसके आगे लगे होते हैं, उनके घरों में जाते हैं। जैसे हमारी कंपनी हमें रिक्वेस्ट कर रही है कि हमारे साथ जुड़ो, सर वो अपनी कंपनी, अपनी डिसीजन जो बड़े बड़े उनकी लोगों की फैक्ट्रियां चलती हैं, इतना इतना मॉल, इतने इतने बड़े तगड़े उनके काम चलते हैं, किस लिए? वो लोगों से मिलती है, कम्युनिटी को मिलती है कि हमारी फैक्ट्री में काम करो। जब उनका काम रुक जाता है, तो आज उनका काम रुका हुआ था, तो आज हमें उसके साथ जुड़ना है। ना कि ये सोचो कि वो पैसा लेने आई है। सर वो पैसा देने आई है। हर बार हर चीज एक ही बार नहीं होती, हर बार डिसीजन बदले जाते हैं। तो अब कंपनी डिसीजन बदले हैं, अब उसको कम्युनिटी की जरूरत है, यूजर की जरूरत है, आपका साथ चाहिए उसको, तभी वो आगे बढ़ पाएगी। और हम उसका साथ देंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो बैठे रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। अब सबके देखो कितने डॉलर है। मेरा 12वां डॉलर आ चुका है, तो मैंने कितने डाले थे? 160 डॉलर। तो आज कैसे पहुंच गया? पूरी कम्युनिटी को जो मेरे नीचे है, मेरे काम करती, उनको एक्टिव किया है, तभी मुझे आ रहा है सब कुछ। अभी मैंने 16 तारीख को पेट्रोल लगाया था $450 का, आज सुबह ही आ चुका है। तो 18 2 दिन में 17-18 में, और आज 19 है, सुबह ही आया मिला मेरे को। 8 बजे जब मैंने खोला ट्रेड करने के लिए, देखा तो पेट्रोल आ चुका था। तो सर आप, कंपनी आपके साथ जुड़ने आई है, ना कि आपको लूटने आई है। आप लूट रहे हो आप कंपनी को। देखो, किसी से पूछो, जितने बंदों ने पेट्रोल लिए हैं, जितने काम कर रहे हैं, पूछो उनसे लूट रहे हैं कि नहीं लूट रहे। लेकिन कंपनी दे रही है कि उसको आपकी जरूरत है। तो अब ये सोच कर आगे बढ़ो कि कंपनी आपका कुछ नहीं लेके जाएगी, आपको कुछ दे के जाएगी। और बहुत बड़ा, जहां आपकी सोच है खत्म होती है ना, वहां उसकी शुरू होती है। तो आप निश्चिंत होकर कंपनी के साथ जुड़ो और देखो आपको क्या क्या मिलने वाला है। बहुत कुछ आगे होने वाला है, कुछ भी नहीं है, ये टेलर है। अभी आगे जाओगे तो देखना क्या क्या मिलेगा। अभी तो बहुत कुछ इसमें एक्शन होने वाले हैं, बहुत कुछ एक ही जगह से नहीं है, 5-5, 6-6 जगह से आपको अभी भी इनकम आ रही है, और इससे ज्यादा आनी है आपको। 8-8, 10-10 बार वो आपको देंगी। और अभी कितने इसमें और नुक्ते आ रहे हैं, जिससे आपको पता चलेगा भाई इसमें भी हमारी इनकम है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। आप सोच ही नहीं पाओगे कहां कहां से इनकम आपको आनी है। लेकिन आप डिसीजन लेना पड़ेगा, इसके साथ जुड़ना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं। सोचते रह जाओगे, लोग आगे निकल जाएंगे। बस यही मेरी कंपनी से रिक्वेस्ट है सर, आगे बढ़ो और अपना पैसा, जो पिछला फंड है वो भी निकालो और आगे भी कमाओ। बहुत पैसा मिलेगा आपको, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करो अजीजों, मेहनत से काम होगा। कहते हैं वक्त जिसको आकर गुलाम होगा, लेकिन बिना मेहनत के नहीं होगा। थैंक यू रचना मैम, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छी शेयरिंग रही सर आपकी, थैंक यू सो मच। और अब मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि ठीक 12 बजे हम मीटिंग को बाइंड अप कर देंगे, क्योंकि अपने घर के भी कुछ काम होते हैं। आज माता रानी का पहला नवरात्रा है, तो सभी को अपने अपने घरों में काम होते हैं। तो जितने भी माइक ओपन है, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, आप एक एक करके मंच पे आइए और अपनी शॉर्ट में शेयरिंग रखिएगा। जी प्रभात जी, वेलकम जी। नमस्ते मैम, मैं झारखंड से बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। ये कह रहे थे मैम, आज हमारे नीचे का 2 आईडी में जो है अपने आप ट्रेड हो गया, ये समझ में नहीं आया मैम। ऐसा कैसे हो गया सर? ऐसा नहीं हो सकता, अपने आप कैसे ट्रेड लग जाएगी? ये तो पता नहीं चला, लेकिन सवेरे वो ट्रेड किया नहीं, लेकिन 8 बजे दिख रहा था आईडी खोल के, तो उसका जो एनएफटी भी नहीं आया है, लेकिन ट्रेड होकर के $1 आ चुका है। तो फिर किसी के पास आईडी पासवर्ड होगा, उसने ट्रेड लगाई होगी सर, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा तो होगा, ऐसा तो नहीं है मैम, लेकिन थोड़ा सा इसको जांच करते हैं हम। चलिए सर, अपने सीनियर से इस बारे में डिस्कस करेंगे हम। जी। और ये कह रहे थे मैम, हेलो जी बोलिए।
महादेव में मिस्टेक से $1000 जो है एक आदमी का चला गया, तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं रही? नो सर, दिक्कत नहीं है। पहले तो दिक्कत गलती से तो हो नहीं सकता, जब आप वहाँ एक्सपेरिमेंट करने गए हैं तभी आपका पेमेंट वहाँ पे ऐड हुआ है ना सर। उसको ट्राई कर रहा था, देख रहा था कि क्या मतलब तो प्रभात सर बोलते हैं ना कि नजर हटी और दुर्घटना घटी। जी जी जी। $1000 कम नहीं होता, लेकिन चलिए कोई नहीं। अगर उनके पास अपना ट्रेडिंग करते रहिए, एक समय के बाद उनको उसका प्रॉफिट ही मिलेगा। आप देख रहे होंगे उनके मेन वैलेट में 1000 का 16 USDT डेली का आ रहा है ना। हाँ, $16 आज 4-5 दिन से डेली आ रहा है। हाँ, तो वो 2 महीने में आपका 1000 पूरा हो जाएगा सर। 2 महीने लगेंगे उसे पूरा होने में। जी 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 चलिए, थैंक यू जी, थैंक यू। डॉक्टर सीताराम जी प्लीज वेलकम। डॉक्टर सीताराम जी आइए सर, आपका माइक अनम्यूट है। मूलचंद सिंह जी प्लीज वेलकम, आपका स्वागत है सर, आइए। परवीन गुप्ता जी आप आइए सर, आपका स्वागत है, आपका माइक ओपन है, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, वेलकम सर। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे जितने भी नीचे के लीडर हैं, हमारे जो काम कर रहे हैं, सब कुछ दिल खोल के काम कर रहे हैं और सब लोग अपना अपना प्रिंसिपल निकाल लिया है। इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ये मंच नहीं रहता, हम लोग इतना आगे नहीं बढ़ पाते। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू प्रवीण सर, आपकी मेहनत है, आपकी गाइडेंस है कि आप अपनी टीम को इतने प्रॉपर तरीके से गाइड कर रहे हैं सर, इसमें आपकी भी जीत है, आप भी बधाई के पात्र हैं सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर सीताराम जी मैं आपको फिर बोलने की इजाजत देती हूँ, आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, पर प्लीज आप मंच पे आए और अपनी शेयरिंग रखें, आइए। सीताराम जी अगर आपको माइक ओपन करना नहीं आ रहा तो जहां पर आपने रेज किया था उसी पे क्लिक करके आपका माइक ओपन हो जाएगा। पुनिया बत्रा जी प्लीज वेलकम। थैंक यू मैम। पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ इतना बड़ा मंच में मुझे अलाउ करने के लिए। मेरा एक बात पूछना है मैम, एक मेरा जो डाउनलाइनर है एक बंदा पहले ऐसे वो दूसरा नेटवर्क में काम कर रहा था, वो शायद जो ट्रेजर मैजिक एनएफटी के आया था वो काम किया था, अभी वो मेरा साथ काम करना चाहता है। अभी मैंने पूछा उनको, देखा बाइनेंस फाइनेंस सब खुला है, बाइनेंस का एड्रेस बाइंड हुआ था, अभी जो मैं नोवा एनएफटी नया मेंबर बनाऊंगा उसको वही एड्रेस बाइंड करने से कुछ दिक्कत है क्या? कोई बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। नया एड्रेस बाइंड करना चाहते हैं? हाँ, नया एड्रेस एक्चुअली उनके पहले से वो काम कर रहा था मैजिक एनएफटी में, अभी नोवा एनएफटी खोलना चाहता है, अभी जो बाइनेंस का एड्रेस उसको बाइंड करने से कुछ दिक्कत होगा क्या विड्रॉल के लिए? मैं आपको एक चीज बता दूं सर, आपके माध्यम से सभी को बता रही हूँ मैं, आने वाले समय में नोवा की तरफ से, ट्रेजर की तरफ से बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस मिलेंगे। आप सबको एक बार फिर से अवेयर करती हूँ, जो भी वैलेट आप हमारे नोवा के साथ आप ऐड कर रहे हैं उसके साथ किसी भी अदर प्रोजेक्ट का वैलेट क्रिएट नहीं होना चाहिए, ठीक है? और अगर है भी तो आप उस वैलेट को चेंज कर दीजिए, क्योंकि मेरी नजर में ये सही नहीं होगा, बहुत सारे स्कैम होने के डर होते हैं। तो नोवा के साथ जो आप वैलेट रखेंगे उसे सेपरेट ही रखिएगा, उसके साथ किसी भी अदर प्रोजेक्ट के वैलेट को कनेक्ट मत करिएगा। वो तो मैडम वो चला गया, वो नहीं, अभी से वो प्लेटफॉर्म नहीं चला गया। जो कुछ भी है आप नोवा के साथ सेपरेट वैलेट क्रिएट करिए। पहले था उसको नहीं देने से अच्छा रहेगा। आपको नया वैलेट एड्रेस करिए सर उसके साथ, है ना? ओके 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 मैम, थैंक यू। संतोष जी प्लीज वेलकम। मैडम थैंक यू मैडम, मुझे इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका दिया। हेलो जी सुन रही हूँ मैं सर, आप बोलिए। बोलिए बोलिए सर, मैं आपको सुन रही हूँ। मैडम मेरा जो ऑफलाइन है ना वो आईडी पासवर्ड चेंज करके रख लिया मैडम, और दे नहीं है, क्या करूँ बताइए जरा।
आपकी आईडी पासवर्ड चेंज कर दिया मतलब उनका मेरा आईडी पासवर्ड उनके पास था और चेंज कर दिया है मैडम। उन्होंने गलती से मेरे से एक्टिव हो गया था एक तो इस ये वाला स्टेकिंग वाला, तो नाराज हो करके वो आईडी पासवर्ड चेंज कर दिया है और दे भी नहीं रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों? जब आईडी आपकी है तो अरे $500 उनका मैं मैडम, तो मैं बोला $500 होने के बाद आप ले लेना, तो रख लिए हैं और रिप्लाई भी नहीं दे रहे मैडम। आप सर कस्टमर केयर से संपर्क करिए, ठीक है? सिस्टम ने खुद से पहले से ही ये वार्निंग सबको दी है। कस्टमर केयर का ये है मैडम, तो उसका दीजिए ना मेरे को। सर आप ऑफिस से जी चाम जी प्लीज वेलकम, आइए सर गाइड करें। बिल्कुल सर इनसे ये पूछना है, मेल आईडी नहीं किया ना उसमें संतोष जी? मेल आईडी और पासवर्ड जी, मेल आईडी आपकी है ना? हाँ मेल आईडी मेरी है सर। हेलो, तो सर उसका पासवर्ड रीसेट कर देंगे हम उसका, ठीक है ना? मैं आपके पास हेलो का मैसेज भेज रहा हूँ, आप मेरे से संपर्क कर लेना, उसका पासवर्ड बना के और आपकी दूसरी मेल आईडी चेंज कर देंगे उसके अंदर, ठीक है ना? वो कर नहीं पाएगा दोबारा फिर उसको। मैसेज भेजिए सर मेरे को। सर मैंने एक जगह मैसेज भेज दिया आपके पास, जब भी आप फ्री हो मेरे पास कॉल कर लेना, मैं अभी फील्ड में हूँ, ठीक है ना? जी सर जी एक मौका ठीक है, दिया जाए मैडम। जी सीताराम जी वेलकम, आपका आइए, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम, मैं तो लगातार जब से मैं तो चौथे लेवल में हूँ, मैं बहुत दिनों से प्रयास कर रहा था हैंडरेज करते, लेकिन आता नहीं था। अभी तो आपने मुझे बताया, ट्राई किया परमिशन में जाके, तो आज तो लगता है 9 महीने के बाद पहली बार मंच में मैं कुछ आवाज निकाल रहा हूँ। मैं चौथे लेवल के थे मैडम, अभी तो मैं सेकंड तो किसी हालत से पकड़ा हूँ फंड डाल के। और सर ये ट्रस्ट रेट में जो है मैडम, ये बार जो है सो सेटिंग में जाके अप्रूवल बार आ जा रहा है मेरा, उसको रिवोक में बार कर रहा हूँ कि कोई ट्रांजेक्शन करता हूँ डॉलर का इधर से उधर, तो फिर वहाँ अप्रूवल में जाते हैं तो वहाँ 2-3 ठो यूएसडीटी का है, टीएफटी का आ जाता है, तो उसे रिवोक करता हूँ तो फिर हटता है। ये क्या कोई प्रॉब्लम हो रहा है सर? राम सिंह जी अगर आप इन्हें गाइड कर पाए तो सर आए सर, आप वेलकम आपका। सर ट्रस्ट में मेरा जो हैगा बना हुआ जी, वो सेटिंग में जाके ऊपर बाएं लेफ्ट साइड में सेटिंग में जाके और सिक्योरिटी में जाता हूँ तो रिवोक रहता है, वहां पे दाबता हूँ तो वहाँ 2-3 ठो यूएसडीटी रहता है, उसे मैं बार डेली रिवोक कर रहा हूँ, ये बार आ जा रहा है। या तो आप स्क्रीन शेयर कर नहीं सकते सर, मैं आपके पास है ना मैसेज भेज रहा हूँ, आप सर फ्री हो ना, तो आप मेरे से करवा लेना, मैं करवा दूंगा इसका, आपको रिवोक जो है ना वो हटवा दूंगा वहाँ से। हाँ सर, का मैं डेली हटा रहा हूँ, डेली आ जाता है, ट्रांजेक्शन करता हूँ डेली आता है 3-4 सर, सिक्योरिटी लगवा देंगे सर उस पर, ठीक है ना? बार नहीं आएगा। अच्छा सर। हाँ सर, मैं 9 महीना के बाद मैंने अपनी आवाज मंच पे रखा हूँ, मुझे आ ही नहीं रहा था, पर मैडम ने बताया वहाँ जाकर परमिशन अलाउ नहीं था। आज मैंने किसी हालत में किया हूँ, मैंने ऐसा 9 महीना में सर गुरु जी का सुन के जब भी नहीं सुनता हूँ तो लगता है जिस तरह मछली छपड़ाता है ना, उस तरह मुझे बकाहट लगता है। मैं चौथे लेवल 15 मार्च को पकड़े थे, मैंने बहुत पैसा तो गवा, लेकिन मेरा दिल आज तक नहीं कहा कि ट्रेजर जाएगा। हमारे डाउनलाइन में लगभग 125 आदमी थे, बहुत लोग मुझसे मेरे साथ में झगड़ा हुआ, बहुत लोग परेशानियां हुआ, ट्रेजर नहीं आएगा, ऐसे दो वैसे दो, नहीं आज तक मैंने दिल से एक दिन भी नहीं कहा, इतने पैसे जाने के बाद भी। और ये देखिए आज ऊपर वाले भगवान की दया से वापस आई, और ये बहुत लंबी चलेगी सर, क्योंकि इनका जान टीएफटी टोकन है। मैं इतने ही कहा कि अपनी वाणी विराम करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रभात जी प्लीज वेलकम, आइए सर, आपका स्वागत है। मूलचंद जी प्लीज वेलकम सर, आपका स्वागत है सर। उमा शंकर जी प्लीज वेलकम, आपका स्वागत है। नमस्कार मैडम। जी वेलकम सर, वेलकम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी वेलकम सर।
मैडम मेरा थोड़ा सा छोटा सा सवाल था। अभी तो मैं इसमें नया जुड़ा हुई था और सर जुड़ने के बाद में हम दोबारा इसमें 60 USDT से एक्टिव किए हैं और $50 लगा करके अपना रिजर्वेशन लगा रहे हैं। तो थोड़ा सा सवाल यही मेरा था कि रिजर्वेशन लगाने का सही टाइम क्या होता है जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। जी ओके। चांद संग जी, मैं आप ही को दोबारा से कष्ट देती हूँ सर। आप आए, आप बहुत अच्छे से इन्हें गाइड कर पाएंगे प्लीज। क्या पूछ रहे हैं मैम, बोलिए क्या पूछना है? रिजर्वेशन का टाइम, सही टाइमिंग पूछ रहे हैं सर। उमा शंकर जी, एक बार अपना क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। जी 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 तो मेरा सवाल था सर कि मैं रिजर्वेशन लगाने का सही टाइम क्या है जिससे हमें ज्यादा बेनिफिट हो, सुबह में हो या दोपहर में या शाम के। सर आप किस टाइम लगाते हो अभी? मैं तो सर सुबह में लगाता हूँ सर 7 बजे। आप या तो 10 बजे के बाद लगाया करो सर। अच्छा ठीक है ना, या फिर थोड़ा दोपहर में लगा दिया करो। बाकी सब ट्रेड ठीक लगती है। मैं मोस्टली अपने सभी टीम के साथ भी लगवाता हूँ सर। और 7:30 के और 9 के बीच में मत लगा कर, क्योंकि उस टाइम है ना साइड पे बटन ज्यादा हो जाता है। सभी लोग 7:30 बजे के बाद ही करते हैं जी तकरीबन, क्योंकि उस 7:30 बजे बाद $1 जो मिलता है ना हमारे को, उसकी वेट करते हैं। उसके बाद में ही ज्यादा लोग करते हैं। आप 10 बजे के बाद में क्या वो आपने प्लान लिया है क्या, बूस्टर वाला $50 वाला? जी लिए हैं सर। हेलो जी सर। जी जी सर। आपने ये $50 वाला बूस्टर प्लान लिया है क्या? जी सर ले लिए सर। यस। तो उसमें तो कोई दिक्कत है, उसमें आप किसी टाइम भी कर सकते हो। आप उसमें आपको 50% अर्निंग बढ़ के आएगी सर। जी 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 सर। जी थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। जी सिद्ध स्वरूप सर, वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ कि आप 24 घंटे में कभी भी रिजर्व लगा सकते हैं, जब आपको ठीक समय लगे तब। सारा कुछ कंप्यूटराइज सिस्टम है। ऐसा कोई सिस्टम फीड नहीं किया है कि 6 बजे लगाएंगे तो ज्यादा मिलेगा, रात में 9 बजे लगाएंगे तो कम मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है। तो जब भी आपको टाइम मिले, बहुत से लोगों के अंदर ये दिमाग में था कि रात को 12 बजे के बाद अगर हम करेंगे तो मेरा नहीं होगा। ऐसा नहीं है। 24 घंटे में जब आपको समय लगे तब आप लगा लीजिए। अगर आप जल्दी लगाते हो तो अच्छी बात है। और बाकी का सुबह 5:30 बजे से काउंट होता है। 5:29 पे अगर आप लगाते हैं तो एक दिन पहले नहीं लगा पाए हैं तो आपका लग जाएगा। और 5:31 पे आप लगाएंगे तो वो दूसरे दिन का काउंट हो जाएगा। और करेक्ट 7:30 बजे आपका $1 डेली का डेली अकाउंट में ऐड होता है। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। और इसी क्रम में आमंत्रित कर रहा हूँ बहुत ही जोरदार और जबरदस्त लीडर को आप सभी के बीच में जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करता हूँ। भाई मुकेश कुमार शर्मा जी, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम सर, वेलकम। सादर जय जिनेंद्र। मुकेश कुमार शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जैन साहब आपका, जो आपने इतने बड़े मंच पे। वेलकम सर, वेलकम, आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार मैम, थैंक यू सभी। सबसे पहले मैं इस सरस्वती रूपी मंच को प्रणाम करूंगा और सभी लीडर्स को मेरी तरफ से नमस्कार। पर डे हमारा ये मंच कुछ न कुछ न्यू अपडेट के साथ हम लोगों के बीच में उपस्थित होता है। सबको कुछ न कुछ सिखाने की कोशिश भी करता है। अब हम लोग यहाँ पे कितना ले पाते कितना नहीं ले पाते ये तो हमारी एक्टिविटी से पता चलता है। बाकी इस मंच ने जो हमको दिया है उसका भुगतान तो हम कभी नहीं कर सकते, लेकिन उसके माध्यम से हम अपने आप को बहुत आगे तक बढ़ा सकते हैं, बहुत आगे लेके चल सकते। अगर हम ट्रेजर की बात करें तो ट्रेजर अभी नेक्स्ट चरण में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और जिस तरीके से ट्रेजर ने वापसी करी है विड्रॉल ओपन करेंगे, क्योंकि ट्रेजर पहली बात तो कहीं भी गया ही नहीं था। अगर किसी के माइंड में है तो उस चीज को वो इस बात को दिमाग से निकाल दे, क्योंकि ट्रेजर कभी गया नहीं। क्योंकि जो जाते हैं ना वो कभी नहीं आते, ये एक विशेषता रही है हमेशा।
के जाने वाला कभी नहीं आता, इसीलिए ट्रेजर हमारे बीच में था। पर डे वो अपना वर्क कर रहा था और जो भी कर रहा था बहुत अच्छा कर रहा था, आगे भी बहुत बढ़िया करता रहेगा। तो सर मैं इतना ही कहना चाहूंगा, थोड़ा सा बिजी था, आप कंटिन्यू कीजिए। सौरभ सर मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश शर्मा जी। इसी क्रम में आमंत्रित करता हूँ जोरदार तालियों के बीच में भाई सतेंद्र सिंह जी, लेवल 6, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम सर, वेलकम। सादर जय जैन। थैंक यू सर, थैंक यू जैन साहब, थैंक यू। आपने मेरे को मौका दिया अपनी बात रखने का इस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले तो सर जय श्री राधे सर, इतने बड़े मंच पर मौका मिला, बहुत खुशी हो रही है बोलने का और बहुत अच्छा लग रहा था, सुनने में अच्छा लग रहा था। और सबसे वो पहले तो राम राम करने भूल गया, इसके लिए सॉरी। सभी को राम राम नमस्कार। और सिस्टम इतना दे रहा है, और अभी एक साथी कह रहा था भाई ऐसा कोई समय बताओ जैसे मतलब पूरी पूरी ट्रेड मिल जाए हमारे का। ऐसा नहीं होता, आप जैन साहब ने क्लियर कर दी ये बात है। वो तो सारा का सारा इसमें एल्गोरिदम सेट है, आपको जितना मिल रहा है मंथली वो तो मिलेगा। और इससे ज्यादा क्या लोगे, हम क्या चाहें इससे ज्यादा, जब हमारे को 20-22 दिन में डबल हो रही पेमेंट, बताओ कौन सा सिस्टम दे रहा है, कौन सा बैंक दे रहा है, और क्या चाहोगे बताओ। हम तो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझ रहे हैं, हमारे को ऐसा सिस्टम मिल रहा है। वो भी इंसान है, आदमी जिनके पास आज तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं पहुंचा ना पहुंचा, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, हर एक के पास तो ऐसा मौका नहीं पहुंचेगा। और जिनके पास पहुंच रहा है वो इस मौके का फायदा नहीं उठा रहे, वो झिझक रहे हैं कभी क्या हो जाए, पता नहीं क्या होगा। ईद आने वाली है, मार्च का महीना है, ये तो समय है, समय चलता रहेगा, समय किसी की इंतजार नहीं कर रहा। हमने फैसला किया था, हमने अपना खुद का फैसला था, आज हम 100 दिन से भी ऊपर पहुंच गए। तो अगर फैसला नहीं लेते तो हम भी उनकी तरह सोचते रहते तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, वो बाद में पछताएंगे। काश हम भी इन साथियों की बात मान लेते, इन प्लेटफॉर्मों पर जाकर कुछ ना कुछ सीख लेते, अपनी टीम को गाइड कर लेते। देखो ये सिस्टम जो है ना, अगर आपने पैसा कमाना है, जो मैंने अनुभव किया है, इसमें सीखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आप सीखोगे नहीं तो आगे क्या बनाओगे, टीम नहीं बन पाओगी, अकाउंट नहीं लगाना होगा आपको, ट्रस्ट वैलेट नहीं, आप बिटगेट वैलेट नहीं एड्रेस पेस्ट करने आएंगे। सबसे पहले तो हमारे को खुद और सीखना चाहिए, हर रोज सीखना चाहिए। मैं तो कहूँ जहाँ भी हमारे को मौका मिलता है, सुबह शाम दोपहर को कोशिश करते हैं हम प्लेटफॉर्म पर आने की, 1-2 बातें सीखते हैं। कई बार हंसी मजाक वाली बात आ जाती है तो बहुत अच्छा लगता है, और आना भी चाहिए, हंसी मजाक होना भी चाहिए सारी तरफ। मतलब ये नहीं भाई एजुकेशन, तो हर एक चीज होनी चाहिए जिंदगी में, हंसी और मजाक भी होना चाहिए। तो सिस्टम मैं तो अब अपनी तरफ से कहते ना फुल टॉप गियर में छोड़ रहा, टॉप गियर लगा दिया। अब पहले जब स्लो चल रहा था जब, तो उसमें कोई बैठा नहीं। अब सिस्टम बार बार हमारे को सप्ताह के अंदर कोई ना कोई नया प्लान दे रहा है। जिन साथियों ने जो ये बूस्टर रहा था, आज उन साथियों को महसूस हो रहा होगा भाई बूस्टर वाक्य में बूस्टर है। जिन्होंने खरीद लिया उनकी तो बल्ले बल्ले होगी, और जो साथी चूक गए वहां पछता रहे हैं, काश हमने भी पता लग जाता है। देखो सिस्टम अपनी तरफ से नए नए प्लान और भी देगा, रिवार्ड अवार्ड सब कुछ देगा, लेकिन लेने वाले बनेंगे। और लेने वाले कब बनेंगे, जब हम सीखेंगे। पहले दिन तो हमारे को भी नहीं पता लगा ये क्या दे दिया, और लोगों के इस तरह से जो छोटी आईडी थी $50-50 इसमें कट गए, हमारे को भी समस्या हुई। किसी के $6 डाले हैं, किसी के $10 डाले हैं, उनको 5-7
अकाउंट तो मैंने अपने पास से ही एक्टिवेट किए, कोई बात नहीं भाई। सिस्टम आपको आना पहले 20-22 दिन में दे रहा था, 15 दिन में डबल कर देगा, आप टेंशन ना लो। बहुत अच्छा सिस्टम है और लंबा चलने वाला सिस्टम है, तो दिल खोल कर काम करो और अपना एंजॉय लो, मस्त रहो, खुश रहो, परिवार में भी खुशहाली जमे, खुशहाली आएगी, हमारी इनकम होगी बढ़िया, तो ऑटोमेटिक जो है ना सब कुछ ठीक होता चला जाएगा और सकते हैं, और चाहते तो अपना पैसा बढ़ा सकते हैं। आज बढ़िया इनकम हो रही है मेरी टीम की और मेरी, तो मैंने तो बहुत मजे आ रहे हैं और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा सभी साथी मजे लें। थैंक यू जैन साहब, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र सिंह जी, आपने बहुत ही जबरदस्त शेयरिंग रखी है। और जैसा कि हमारा मंच निरंतर 1 साल से लगभग चल रहा है और निस्वार्थ भावना से आप सभी को सहयोग कर रहा है, इस मंच पर हमारे जितने भी टॉप के लीडर हैं, हमारी एडमिन पैनल टीम है, कोर पैरल टीम है, हर तरीके का ख्याल रखती है। किसी भी प्रकार से कभी भी किसी को कुछ भी समस्या है, सभी एकदम अलर्ट मोड पर रहते हैं और एक दूसरे की समस्या को समझते हैं। आज मैंने मैसेज डाला कि आज सुबह मैं व्यस्त हूँ क्योंकि आज नया साल है।